हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवार। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खास खबर लाई हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ये ऐलान हुआ है कि जो कोविड वॉरियर्स के बच्चे हैं उनको एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। दोस्तों, आपको पूरी न्यूज़ मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कोविड वॉरियर्स के सम्मान में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 के लिए केंद्र के कोटे से एमबीबीएस और बीडीएस की 5 सीटें कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 5 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र के कोटे से एमबीबीएस सीटों के तहत उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के दिशा निर्देशों में वार्ड ऑफ कोविड वॉरियर्स के नाम की एक नई श्रेणी शुरू करने के सरकार के फैसले की घोषणा की है। दोस्तों, ये इसके पहले नहीं होता था। ये एक नई श्रेणी अब रिजर्वेशन कैटेगरी में शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह कदम कोविड रोगियों के उपचार और प्रबंधन में कोविड वॉरियर्स द्वारा किए गए महान योगदान को गौरव प्रदान करना और सम्मानित करना है। उन्होंने कहा, इससे कर्तव्य और मानवता के लिए निस्वार्थ समर्पण के साथ सेवा करने वाले सभी कोविड वॉरियर्स के महान बलिदान का सम्मान होगा। अब सेंट्रल पूल एमबीबीएस सीटें उन कोविड वॉरियर्स के बच्चों में से उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए आवंटित की जा सकती हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है या कोविड-19 से जुड़ी ड्यूटी के कारण आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किन बच्चों को ये रिजर्वेशन मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो सीधे कोविड से 19 से रिलेटेड थे, उनके संपर्क में आए हों और अपनी जान गंवाई हो या आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया हो। अब आपको बता दूं, ये कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम कौन कौन कोविड वॉरियर्स के अंतर्गत आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड वॉरियर्स सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में आए हों और उनकी देखभाल की हो और जिन्होंने इससे प्रभावित होने का जोखिम भी झेला हो। अब इसमें बताती हूँ आपको कौन कौन आते हैं। निजी अस्पताल के कर्मचारी और राज्यों या केंद्रीय अस्पतालों या केंद्रीय और राज्यों केंद्रीय शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या कोविड-19 से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ड्राफ्ट किए गए अस्पतालों के सेवानिवृत्त या स्वयंसेवक या स्थानीय शहरी निकाय या अनुबंधित या दैनिक वेतन या तदर्थ या आउटसोर्स कर्मचारी, ये सारे शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको बता दिया मैंने कि कोविड वॉरियर्स के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो एमबीबीएस छात्रों को, जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए, इन बच्चों को रिजर्वेशन एमबीबीएस और बीडीएस में मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और उन्होंने ये साथ में ये भी कहा है कि जो 2020 से 21 के लिए श्रेणी में 5 सेंट्रल पूल एमबीबीएस सीटें आरक्षित की गई हैं। उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो एमसीसी के द्वारा ही होगा। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन के जरिए होगा। यह चयन एनटीए द्वारा आयोजित नीट 2020 परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर होगा। दोस्तों, ये भी एक खास न्यूज़ थी कि ये कब से लागू होगा। ये इसी साल से लागू हो रहा है। जो नीट 2020 की काउंसलिंग हो रही है उसमें ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा और उसके बाद उन बच्चों में भी रैंक के आधार पर वो 5 सीटें उन्हें दी जाएंगी। मतलब जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उन 5 बच्चों को ऊपर से ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, लेकिन आपको ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार इस श्रेणी के लिए पात्रता को पहले प्रमाणित करेगी। वो देखेगी कि आप उन कोविड योद्धाओं के बच्चे हैं या नहीं है। ये सारी जांच करने के बाद ही आपको ये 5 सीटें रिजर्व जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ये पूरी न्यूज़ थी कि किस तरह से कौन सी 5 सीटें रिजर्व हैं, किनको मिलेंगी और कोविड वॉरियर्स के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं, किन बच्चों को मिलनी है। तो ये अब पूरा क्लियर हो गया है। मोदी सरकार ने ये क्लियर कर दिया है
तो आपको अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले ये सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।